नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज की जो वीडियो है, आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे जो छोटे प्लॉट है यमुना अथॉरिटी के सेक्टर प्लॉट, वो कहाँ-कहाँ हैं और किस-किस लोकेशन पे सेल परचेज हो रही है, कितना किसका रेट है या क्या और सिनेरियो इसका होने वाला है। क्योंकि देखो 300 की सारे बात करते हैं, 300, 500, 1000 वालों को भी सभी लोग बताते हैं। तो आज हम लोग छोटे प्लॉट की बात करेंगे कि जिनका छोटा टिकट साइज है, लाइक दैट 60 मीटर है, 120 है, 162 है, 200 है, तो उन लोगों की क्या-क्या चीजें हैं। देखो, सबसे पहले ये जान लो कि जो सेल परचेज बेसिक होती है वो होती है रजिस्टर्ड प्लॉट में। मान लो मैं भी अगर कोई प्लॉट लेने जाऊंगा अभी, तो अगर सेक्टर का प्लॉट ले रहा हूं तो मेरा मानना होगा कि भाई मैं रजिस्टर्ड प्लॉट ही लूं। तो अगर हम रजिस्टर्ड की बात करें छोटे प्लॉट की, छोटे साइज अभी आपका सेक्टर 22D में दो साइज के प्लॉट हैं, 120 और 162 मीटर। वहीं अगर मैं जाऊं सेक्टर 17 में, सेक्टर 17 में तीन साइज दिए गए हैं, ब्लॉक ए 200 मीटर, ब्लॉक बी 162 मीटर, ब्लॉक सी 120 मीटर। मैं बात करूं अगर इन दोनों की कंपैरिजन में अभी बात करूं सेक्टर 17 की और सेक्टर 22D की, तो सेक्टर 22D में आज की डेट में सेल परचेज ओपन है। उसका एक रीजन ये है कि सेक्टर 22D में आपके जो प्लॉट है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लोगों ने रजिस्ट्री करा ली है। तो अथॉरिटी उन्हीं को वैलिड करार देती है। मतलब अथॉरिटी क्या, हम भी वही सोचते हैं कि यार आज की डेट में अगर 1 CR में दे रहा हूँ कहीं, तो मेरे पास प्रॉपर्टी जो इसका मेरा लीगली ट्रांसफर हो जाए, मेरा TM हो जाए, मेरे नाम टाइटल हो जाए। तो इसलिए वो लोग रजिस्टर्ड प्लॉट में जाते हैं। बहुत लोग पूछते हैं सर सेक्टर 17 में कोई चीज हमें दे दीजिए। देखो भैया, बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कुछ भी बेच सकते हैं। और आप जब खरीदोगे तो हमारा काम है आपको बताना और आपका काम है पूछना कि भैया हमें रजिस्टर्ड चाहिए, हमें इस ब्लॉक में आप दे दीजिए। तो हम बताएंगे कि भैया अभी रजिस्टर्ड है नहीं, ठीक है। तो 17 में अभी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं है ताकि हम उसको सेल कर सके। हाँ, अगर आप उसको अनरजिस्टर्ड लेना चाहते हैं, जैसे मान के चलो कोई बायर और कोई सेलर हमारे दोनों जानकार है, बहुत ज्यादा क्लोज है और हमें पूरा ट्रस्ट है, ट्रस्ट वर्दी है, तो हम लोग उसको एग्रीमेंट टू सेल के बिहाफ पे सेल कर सकते हैं। मतलब वो अपने पक्ष में उस प्लॉट के नाम का एग्रीमेंट करा सकते हैं, विल इत्यादि बना सकते हैं। वेन एवर आपका ट्रांसफर खुलेगा आप उसको अपने नाम ट्रांसफर करा सकते हैं। ये तो आपकी बात हो गई सेक्टर 17 के अनरजिस्टर्ड प्लॉट की। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि भैया नई स्कीम का कोई प्लॉट बताओ। मतलब जैसे नई स्कीम में प्लॉट आए आपके सेक्टर 16 के जो अभी प्लॉट निकले हैं, तो वो कहते हैं भैया नई स्कीम का कोई प्लॉट बताओ। तो नई स्कीम में अभी जो लैंड है वो एक्वायरिंग में भी नहीं है। मतलब अभी बहुत पूरा जंगल पड़ा है, अभी धीरे धीरे लैंड को एक्वायर करेंगे, कुछ पार्ट उसका जो प्रोसेस में चल रहा है। तो आपको अगले 5-6 साल में आपको वो चीजें जाके मिलेंगी। तो अभी तो उसका प्रॉपर मैप ही बना है, एक आउटलेट बनाया गया कि भई ये चीजें होंगी। लेकिन अगर हम सेक्टर 16 वाकई में जाना चाहेंगे, तो सेक्टर 16 जाने वाली जो सड़क है अभी मात्र, अब उसका मैं मैक्सिमम अगर दूरी लगाऊं तो 200 मीटर बनी है। तो आपने देखा कि जो सेल परचेज छोटे प्लॉट में है, छोटा टिकट साइज जो है 60 मीटर में 7D में आपको मिल जाएंगे, वहां आपके रजिस्टर्ड प्लॉट है। जो सेक्टर 18 का आपने जब आप IJ में एंट्री करोगे तो बिजली घर के पास वाला जो एरिया है उधर 70 पॉकेट पड़ेगा, बिजली घर को क्रॉस करके। तो वहां आपको छोटे साइज के प्लॉट रजिस्टर्ड मिल जाएंगे। अब लोग कहते हैं कि भैया जो यमुना में बड़े साइज हैं वो कैसे, हाँ मतलब वहां तो अभी पोजीशन भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। जैसे कई ब्लॉक ऐसे हैं KHL ऐसे ब्लॉक है जहाँ कई जगह पोजीशन भी नहीं मिली है 300 वाले में। तो साथियों, अगर अथॉरिटी ये कह दे कि हमने 2016 की स्कीम पर हम ट्रांसफर खोल रहे हैं, मतलब प्लॉट का पोजीशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी हम ट्रांसफर खोल रहे हैं, तो आप उसे आसानी से बेच सकते हैं। तो कुल मिला के पूरी बात का सार यही है कि अभी जो सेल परचेज है वो आपका 120, 162 22D का। उसके बाद आपका जो छोटे प्लॉट है 7D वाले 60 मीटर के, तो 17 और 16 में अभी कोई सेल परचेज नहीं है, तो अभी वहां का कोई रेट भी नहीं निकल सकता है। हाँ, अगर बात करें कि बेसिक आइडियाज की कि भैया कितना प्रीमियम मिल सकता है, तो भैया देखो किसी भी प्रॉपर्टी पे 5 से 10 हजार मैक्सिमम आप प्रीमियम ले सकते हैं। जैसे 24,600 का आपका रेट निकला, तो उस पर आप 5 हजार, आप 7 हजार, आप 10 हजार अब तक आप प्रीमियम आपको मिल सकता है आज के डेट में, अगर आप मांगेंगे। वो भी डिपेंड करेगा कि आपका बायर्स आप मार्केट में है, वो डिमांड कर रहा है, क्योंकि सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे या आपके कहने से कुछ नहीं होगा। मान लो मैं अपने प्लॉट का, मेरा कोई प्लॉट है 120 मीटर का, मैं आज की डेट में कह रहा हूँ बड़े भाई मैं दूंगा उसको 1,30,000 रुपए, सॉरी 1,30,00,000 रुपए का। लेकिन मार्केट में बायर्स ही नहीं है, तो मैं बने बैठूं जब तक मैं राजा हूं, ठीक है, मेरा प्लॉट है। हाँ, अगर मुझे नीड है तो भाई मैं 1 करोड़ का भी दूंगा उसे, 95 लाख का भी दूंगा मैं उसे। तो इस सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का होता है, मेरे या आपके कहने से कोई चीजें नहीं चलती है। लेकिन हाँ, हम लोग एक मार्केट का एक सिनेरियो देख सकते हैं कि यार हम लोग कहाँ चीजें खरीद सकते हैं, कहाँ बेस्ट होगा। अगर छोटे साइज पे भी जाएंगे तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा यार।
जैसे मान लो मुझे कोई चीज लेनी है, तो मुझे आइडिया कि अगर 120 मीटर पे जाऊंगा तो मेरे पास 1 करोड़ 5 से 1 करोड़ 10 लाख के बीच में बजट होना चाहिए। मतलब 1 करोड़ तो होना ही होना चाहिए, 5-7 लाख रुपए हम आसपास से कर भी लेते हैं। तो ये एक हमें दिमाग में फिट हो जाता है कि इतना अपने पास बजट होगा तो हम लोग उस चीज पे जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि सारी चीजें, ये छोटे प्लॉट साइज का क्या कहानी है, क्या रेट है। प्रीमियम की मैंने आपको बता दी कि भैया 5 से 10 हज़ार रुपए का प्रीमियम मिल सकता है अगर रजिस्टर्ड प्लॉट है, अगर हाल की ही अलॉटमेंट आई है। पुराने ब्लॉक की बात है तो 17 में, आई होप कि आपके नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर के अब 1 महीना बचा हुआ है, दिसंबर चल ही रहा है, तो 24 के आप मार्च अप्रैल तक ये आपको हैंड ओवर कर दें, आपकी रजिस्ट्रियाँ खुल जाए, तो आपके रेट भी काफी अच्छे हो सकते हैं। तो ये आज का पूरा एक चार्ट हम बता सकते हैं कि भैया इस तरीके से चीजें चल रही हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो, हम लोग रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फार्मिंग लैंड और विला, मतलब हम बना कर भी देते हैं। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में भी हम लोग डील करते हैं। मैं बहुत जल्द आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आऊंगा जो बहुत अच्छा होगा, प्राइम लोकेशन पे होगा, तो बहुत जल्द उसके बारे में भी वीडियो आपके सामने लाऊंगा कि किस तरीके से हम एक विला बना रहे हैं, कैसे बनेगा, क्या साइज होगा, क्या क्या एमिनिटीज आपको वहां पर दी जाएंगी। आपकी कोई भी क्वेरी है, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन जो हमारा परिवार है, जो यूट्यूब के माध्यम से जो आपकी फैमिली जो मेरी बनी है, वो लगातार बढ़ रही है और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मुझे दिया। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।